दोस्तों, राजस्थान का सवाई माधोपुर शहर जिसे जाना जाता है अपने रणथंभौर फोर्ट और यहाँ के नेशनल पार्क के टाइगर्स के लिए और एक दिन के ट्रिप प्लान के लिए ये बेस्ट ऑप्शन भी है। लेकिन यदि आपके पास 2 से 4 दिन की छुट्टी हो या मॉनसून जैसे सीजन में एंजॉय करना हो या फिर आस्था और भक्ति में लीन होना हो तो ये शहर आपके लिए रणथंभौर तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो में सवाई माधोपुर की 20 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस के बारे में बताने वाले हैं जिनमें यूनेस्को धरोहर रणथंभौर का किला, जंगल सफारी के अलावा चंबल में बोट सफारी, अरावली की हरी भरी वादियों के बीच गजब के मनमोहक वाटरफॉल्स और मानसून में पिकनिक स्पॉट वाले ओपन डैम्स, साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जिनमें विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी, सबसे बड़े चौथ माता का टेम्पल, महादेव के ज्योतिर्लिंग, चमत्कारी बालाजी धाम और लोकल आर्ट से लेकर यहाँ के मीठे अमरूदों के बारे में। इसी के साथ यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ रहने और ठहरने के होटल्स, खाना पीना, टिकट्स और चार्जेस के साथ एक कंप्लीट टूर प्लान वाला वीडियो होने वाला है। बस एंड तक जरूर देखना। दिस इज मिस सनी और आप देख रहे हैं टूर नो। ये शहर कैपिटल सिटी जयपुर से मात्र 149 किलोमीटर और 3 आवर्स ड्राइव के डिस्टेंस पर है और नॉर्दर्न सिटीज लाइक दिल्ली जैसे शहरों के लिए न्यूली मेड मक्खन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इस शहर से गुजरती है। तो रोड कनेक्टिविटी सवाई माधोपुर के लिए काफी अच्छी है। बात करें ट्रेन्स की तो यहाँ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के लिए ऑलमोस्ट सभी नियर बाय सिटी से आया जा सकता है एंड इसी स्टेशन से आपका वेलकम होता है टाइगर सिटी में इन खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को डेडिकेटेड वॉल पेंटिंग से। इसके अलावा यहाँ के लिए फ्लाइट का ऑप्शन नियरेस्ट जयपुर सिटी का एयरपोर्ट ही होने वाला है। यहाँ सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन है मोस्ट फेमस यहाँ का रणथंभौर फोर्ट। इस फोर्ट के लिए स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर शेरपुर चेक पॉइंट से एंट्री लेनी होती है, जिसके बाद 5 किलोमीटर आगे ही रणथंभौर के घने जंगलों के बीच स्थित है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक रणथंभौर का किला, जो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बावजूद इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है। फोर्ट के ऊपर आने के लिए 250 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी होती है और टोटल 4 गेट्स नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल और अंधेरी पोल क्रॉस करने होते हैं। यहाँ के बोर्ड्स के मुताबिक इसका निर्माण सबसे पहले 5th सेंचुरी में महाराजा जयंत ने करवाया था, जिसके बाद कई रूलर्स ने यहाँ राज किया, जैसे कि यादव, चौहान, हाड़ा और मेवाड़ के राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और जयपुर के कछवाओं ने। इनमें सबसे पावरफुल किंग यहाँ के हमीर देव चौहान रहे और इन्हीं के टाइम यहाँ राजस्थान का फर्स्ट साका हुआ जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया, जिसपे रानी रंगा देवी ने जौहर किया, जबकि इनकी बेटी देविल देव ने जल जौहर किया। तो वहीं राजा हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुए। फोर्ट के ऊपर से आसपास के स्पेक्टेकुलर व्यूज मिलते हैं, साथ ही काफी वास्ट एरिया में फैला होने की वजह से इसे अच्छे से देखने के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमीर महल, रानी बाग, राजस्थान की न्याय की छतरी कही जाने वाली 32 खंभों की छतरी, अधूरा सपना वाली छतरी, रानी कुंड, प्राचीन दरगाह, बादल महल, हमीर कचेरी, पदम तालाब और कई प्राचीन मंदिर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, काली माता मंदिर और गुप्त गंगा जैसे शिवलिंग भी। चलिए नंबर 2 लोकेशन पर है इसी रणथंभौर के एंड में मौजूद विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी के 3 नेत्र वाले मुख के साथ इनकी पूरी फैमिली, दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। यहाँ लोगों का सबसे पहला शुभ अवसर का निमंत्रण यहीं आता है। स्पेशली शादी ब्याह वाले इनविटेशन कार्ड यहीं आते हैं, जिनमें से कई डाक द्वारा भी आते हैं। ये मंदिर रणथंभौर के किले पर होने के बावजूद यहाँ हर महीने की चौथ और बुधवार को श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और गणेश चतुर्थी को मंदिर के अलावा पूरे सवाई माधोपुर में भव्य मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट नंबर 3 लोकेशन है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर नेशनल पार्क, जहाँ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग के। ये अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में फैला है, जो कभी जयपुर के महाराजाओं का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, जिसे 1973 में राज्य के फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट और फिर 1980 में राजस्थान का फर्स्ट नेशनल पार्क घोषित किया गया था, जो टोटल 1334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें टूरिस्ट के लिए सिर्फ 20% एरिया ही ओपन है, वो भी 10 जोन्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर्सनल व्हीकल्स तो अलाउड नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऑपरेटेड जंगल सफारी की जाती है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 6 लोगों की कैपेसिटी वाली जिप्सी और दूसरा 20 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कैंटर, जो बेसिकली शेयर्ड बेसिस पे होता है। इसमें जिप्सी का पर पर्सन करंटली 1400 से 1500 कॉस्ट आती है, वही कैंटर की पर पर्सन 700 से 800, जो सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है।
टिकट समय स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम के टिकट विंडो से लेनी होती है और ऑनलाइन बुक करते हो तो भी यहाँ पर आना होता है, जहाँ से सफारी के लिए व्हीकल अलॉट की जाती है। और इसी के साथ जोन 1 से 5 की एंट्री होती है वही रणथंभौर किले वाले सेम शेरपुर चेक पॉइंट से। यहाँ आपको बता दें जोन 1 to 5 रणथंभौर के कोर जोन हैं, जहाँ टाइगर्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। साथ ही यहाँ खूबसूरत जोगी महल, पद्म तालाब, राजबाग तालाब और मलिक तालाब भी मौजूद हैं, जिनके पास कभी वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस T16 मछली रहा करती थी, जिसके रणथंभौर के लिए कई योगदानों के लिए बहुत से अचीवमेंट और अवार्ड से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन लेने वाला T24 उस्ताद भी इसी रणथंभौर से था। खैर अब ये दोनों तो नहीं रहे, पर इनकी तरह कई ब्रेव और स्ट्रॉन्ग टाइगर्स को देखा जा सकता है, लाइक T39 माला, T105 नूरी, T107 सुल्ताना, T101 हेड्स, T120 चार्जर या गणेश, T84 एरोहेड, T86 सिकंदर, T111 वाव, T41 लेला, T125 सिद्धि और T124 रिद्धि अपने बच्चों के साथ, जिसका अभी रणथंभौर में डोमिनेंस है। यहाँ जोन 6 to 10 जो बफर जोन है ये थोड़े दूर है, इसलिए इनकी एंट्री साउथ में शहर को क्रॉस करके होती है। और यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं T8 लाडली, T105J, T58 रॉकी, T42 फतेह और खूबसूरत T99 ऐश्वर्या अपने अडल्ट कब्स के साथ। यहाँ टाइगर्स के अलावा लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डियर्स और हाइना जैसे 100 से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज के साथ ही 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और फ्लोरा में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा धोख के वन पाए जाते हैं। वैसे बता दें कि यूजुअली यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग में सफारी होती है 3 से 4 घंटे की। टाइमिंग्स पे ये नेशनल पार्क रेनी सीजन यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक क्लोज रहता है। बट ट्रस्ट में जंगल में टाइगर को देखना, स्पेशली रणथंभौर में और किसी जू में, रात दिन का फर्क है, मस्ट टू डू है। वैसे रणथंभौर सफारी ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं इसका डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th प्लेस है हमारी अमरेश्वर महादेव एंड वाटरफॉल। यहाँ महादेव का शिवलिंग रणथंभौर रोड पर 1.5 किलोमीटर अंदर जंगलों और चट्टानों के ऊपर स्थित है, जो बहुत ही प्राचीन बताते हैं। जहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक जल से सदा जलाभिषेक होता है। यहाँ महादेव के अलावा मेन अट्रैक्शन है यहाँ का 12 महीने चलने वाला वाटरफॉल, जिसका फ्लो मॉनसून में तो पूछे ही मत। सच में अमेजिंग प्लेस है, जहाँ पूरे श्रावण के महीने में साथ ही भाद्रपद 14 और अमावस्या को मेला भी भरता है। वैसे इन हरी भरी वादियों के बीच यहाँ 2 जल कुंड भी है पुरुषों और महिलाओं के लिए, और ऊपर राम जानकी मंदिर भी मौजूद है। अगली 5th प्लेस है यहाँ का राजीव गांधी रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सवाई माधोपुर के राम सिंहपुरा में मौजूद ये म्यूजियम वाइल्ड लाइफ और प्रकृति को समर्पित संग्रहालय है। पर्सनली रिकमेंड करूंगा स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। 3D मॉडल्स और पेंटिंग से साइंस से लेकर एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट स्पीसीज के बारे में। नंबर 6 पर है सिटी एरिया के आसपास लोकल आर्ट से रिलेटेड शॉपिंग सेंटर्स, जैसे कि यहाँ का दस्तकर क्राफ्ट, जो NGO ऑपरेटेड सेंटर है, जो लोकल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वाले क्लॉथ्स के लिए फेमस है, स्पेशली टाइगर छाप वाले क्लोथिंग के लिए। इसी तरह सवाई माधोपुर का विमेंस क्राफ्ट है, जहाँ ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स लोकल महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। और यदि आपको टाइगर जैसे वाइल्ड लाइफ की पेंटिंग का शौक है तो यहाँ के रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट्स को चेक करना मत भूलिएगा। होटल्स में सवाई माधोपुर में बहुत से ऑप्शंस है। एक्चुअली सवाई माधोपुर को टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, और खाने में यहाँ का खरबूजे का लड्डू बहुत ही फेमस है। साथ ही यहाँ के अमरूदों के बागानों के साथ यहाँ के मीठे मीठे अमरूदों को भी जरूर से टेस्ट कीजिएगा। चलिए 7th लोकेशन है सिटी के सेंटर से 30 किलोमीटर दक्षिण में MP बॉर्डर पर पाली घाट में स्थित नेशनल चंबल सेंचुरी। जी हाँ, पाली घाट वो पॉइंट है जहाँ चंबल में MP से पार्वती नदी मिल जाती है। यहाँ कैंपिंग और स्टे के लिए फैसिलिटी के साथ चंबल में रिवर सफारी या कहूँ बोट सफारी की जाती है, जो 1 घंटे के अप्रॉक्स होती है, जिसके चार्जेस पर पर्सन 800 से 1000 आता है। टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं बोथ राजस्थान और MP टूरिज्म की वेबसाइट से। चंबल सफारी फेमस है विश्व में बहुत कम बचे एलिगेटर्स यानी घड़ियालों के लिए, जो सबसे ज्यादा इसी चंबल में देखे जा सकते हैं, खास तौर पर सर्दियों में जब इनके बच्चे नदी किनारे धूप सेकते दिखाई देते हैं। घड़ियालों के अलावा यहाँ बहुत से क्रोकोडाइल्स, गंगा नदी के डॉल्फिन्स, टॉर्टोइस और कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों को। ये चंबल जो भारत की सबसे क्लीनेस्ट रिवर्स में से एक है, जिसमें बोटिंग के साथ कभी कभी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। पाली घाट के पास आप दर्शन कर सकते हैं नदी के बीचों बीच बने झारेल के बालाजी का, जो बारिश में तो पूरा डूब जाता है, बट फिर भी मंदिर को कोई भी डैमेज नहीं होता।
वैसे आजकल ये लोकेशन कपल्स के लिए फोटोशूट के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट 8th लोकेशन है सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में इसी चंबल के किनारे स्थित प्राचीन रामेश्वरम धाम, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का मिलन होता है। कहते हैं कि इस संगम का उल्लेख रामायण काल से है, जहाँ पर प्राचीन गंगा मंदिर और चतुर्भुजनाथ मंदिर दर्शनीय है। साथ ही यहाँ पर भगवान परशुराम को समर्पित परशुराम घाट भी मौजूद है, जहाँ की धार्मिक पूजा पाठ की भी मान्यताएं है। इसके अलावा इस घाट पर महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसे राजस्थान का मीणाओं का कुंभ भी कहा जाता है। अगली 9th प्लेस है खंडार फोर्ट। ये किला एक समय रणथंभौर का सहायक दुर्ग हुआ करता था, जिसकी हालत अभी खंडार से खंडर हो चुकी है, पर फिर भी यहाँ पर आप बहुत से मंदिर जैसे नरसिंह जी टेम्पल, जयंती माता, रानी मंदिर, जैन मंदिर और एक मस्जिद भी देख सकते हैं। 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है तो क्राफ्टो ऐप यूज करो। इसमें रेडीमेड ट्रेंडिंग शॉर्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके नाम और फोटो के साथ। रोज आप इन ट्रेंडिंग शॉर्ट्स को अपनी फोटो के साथ शेयर करो YouTube पर, और फिर देखना 2 हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा जब मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। देख सकते हैं। नेक्स्ट 10th प्लेस है सोलेश्वर महादेव एंड वाटरफॉल। सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में रणथंभौर की पहाड़ियों में बना हुआ है, जहां महादेव के अलावा एक झरना है। और दिलचस्प बात यह है कि यहां आने के लिए ट्रैकिंग यानी पैदल चलने का ही ऑप्शन होता है। 11th लोकेशन है इसी तरह जोजेश्वर महादेव एंड वाटरफॉल, जो सवाई माधोपुर से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, जहां रणथंभौर के जोन 10 से जाना होता है। ये काफी ब्यूटीफुल झरने वाली लोकेशन है महादेव के चरणों में, जिसे मॉनसून के बाद एक बार तो विजिट करना बनता है। अगली 12th प्लेस है वनखंडी बालाजी का स्थान। ये भी सवाई माधोपुर से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर फलोदी के रमांजना डूंगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। एक ऐसे बालाजी का चमत्कारी मंदिर जहां लोगों की निराशा आशा में बदल जाती है, जहां हिम्मतहारी मां को संतान प्राप्ति होती है। लगभग 6 एकड़ के विशाल शांत एरिया में फैला ये मंदिर और आश्रम, जहां के गुरुदेव भी लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट 13th प्लेस है सवाई माधोपुर से ओनली 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर सीता माता टेम्पल एंड वाटरफॉल। यहाँ सीता मैया का बहुत ही पुराना मंदिर है, जो रामायण काल और वाल्मीकि आश्रम से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान पर भी एक ब्यूटीफुल झरना और कुंड है, जहाँ काफी पर्यटक एंजॉय करने आते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। नंबर 14 है सवाई माधोपुर के ओल्ड सिटी एंट्रेंस वाली पहाड़ियों के बीच लोकेटेड प्राचीन काला गोरा भैरव टेम्पल, जो 9 मंजिला है, जिसमें गुफा के अंदर एक काले भैरव और दूसरी गोरे भैरव की प्रतिमा है, कुत्ते की मूर्तियों के साथ। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम पर यह मंदिर तांत्रिक विद्या और साधना का स्थान हुआ करता था। इसी के पास ओल्ड सिटी की पहाड़ियों पर 31 फीट ऊंचे घाटीला बालाजी की प्रतिमा है, जहां से पूरी सिटी का स्काई व्यू मिलता है। नेक्स्ट नंबर 15 पे है सवाई माधोपुर के अलनपुर का चमत्कार जी का जैन मंदिर। लगभग 400 साल पुराना यह चमत्कारी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मुख्य रूप से भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जहां ठहरने के लिए धर्मशाला जैसी फैसिलिटीज भी मौजूद है। अगली 16th प्लेस है हमारी सिटी के भीड़ भाड़ से दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मात्र आधा किलोमीटर डिस्टेंस पर स्थित इटावा बालाजी का मंदिर, जहां बालाजी की कृपा से कई असाध्य रोग ठीक होते हैं, स्पेशली कैंसर और गठिया पाई जैसी बीमारियों का। इसलिए यहाँ पर हर शनिवार को भक्तों की भीड़ होती है। नेक्स्ट 17th प्लेस है चौथ माता का मंदिर, जो सवाई माधोपुर सिटी से 20 किलोमीटर पश्चिम में चौथ के बरवाड़ा में एक पहाड़ी पर मौजूद है। सफेद संगमरमर से बना यह विश्व का सबसे बड़ा चौथ माता का मंदिर है, जहां 1000 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और ऊपर से पूरे बरवाड़ा कस्बे का व्यू लिया जा सकता है। यहाँ हर साल जनवरी फरवरी में 15 दिन तक मेला लगता है। साथ ही करवा चौथ को तो यहाँ 3 से 4 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 80% महिलाएं होती है। यहाँ चौथ माता के अलावा मीन भगवान का मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर, बरवाड़ा का सरोवर और लग्जूरियस 5 स्टार हेरिटेज होटल 6 सेंस होटल भी देखी जा सकती है। इसके बाद 18th लोकेशन है टोंग बॉर्डर के पास शिवाड़ का घुष्पेश्वर महादेव। यहाँ महादेव के शिवलिंग को 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोग मानते हैं कि 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की जगह यहाँ शिवाड़ में है, इसलिए ये इतना फेमस है और इसी वजह से यहाँ की महाशिवरात्रि भी प्रसिद्ध है। मंदिर के अलावा मेन अट्रैक्शन है इसके पीछे में मौजूद शिवाड़ पहाड़ी पर बना आर्टिफिशियल स्नो सा प्रतीत होने वाला कैलाश पर्वत, जहाँ कई देवी देवताओं के साथ सभी 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। और आपके पास टाइम हो तो ऊपर शिवाड़ का फोर्ट भी विजिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट 19 प्लेसेस शिवाड़ के पास मौजूद टापू डैम या ढील बांध, जो बेसिकली एक ओपन डैम है, मतलब ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ गजब की चादर चलती है और मॉनसून के बाद तो यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में लोग एंजॉय करने आते हैं, जो इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाता है। चलिए लास्ट 20वीं लोकेशन है ईसरदा डैम। यहाँ टोंग बॉर्डर पर कई हजार करोड़ की लागत से एक विशाल टोटल 26 गेट वाला डैम बनाया जा रहा है, जो पूरा कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में और भी बहुत सी लोकेशंस है, जैसे भगवतगढ़ का अरनेश्वर महादेव, ईसरदा फोर्ट, सारसो फोर्ट, जगमोड़ा फोर्ट, डीडवाड़ी फोर्ट, बोनली फोर्ट, सियाराम बाबा, मलारना चोर, मानसरोवर और सुलवल डैम जैसी प्लेसेस। सवाई माधोपुर में केवल रणथंबोर नेशनल पार्क और चंबल सफारी के टिकट चार्जेस लगेंगे और बाकी के सभी प्लेसेस टिकट फ्री है। एंड अगर आप इस सिटी के प्लेसेस की डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो